जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में रीजनिंग के प्रश्नों को देखेंगे बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए। चलिए दोस्तों, गुड आफ्टरनून। यहाँ पर काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं। चलिए, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलिए चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर देखते हैं। पहला लिखा हुआ, यदि क्वेश्चन को 56214379 कोड में लिखा जाता है तो आप क्वींस को किस कोड में लिखेंगे। दोस्तों, ये प्रश्न हमारा कोडिंग डिकोडिंग का है और आपको बताना है इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। अब आप देख रहे हैं क्वेश्चन को। अब यहाँ पर देखिए, जब भी इस टाइप के प्रश्न हो आप ध्यान से देखेंगे ना, यहाँ पर देखिए, यहाँ क्यू यू इस तरीके से लिखा हुआ है और आपको ये कोड दिया हुआ है। यहाँ पर जिसका पूछा गया है, कुल मिला के ये जो मूल शब्द हमारे हैं ये क्वेश्चन पे, इसी में तो क्वींस हमारे निकल के आते हैं। इसका मतलब जो क्यू का कोड होगा यहाँ पर भी क्यू का कोड होगा। तो आप देख रहे हैं क्यू का कोड यहाँ पर कितना है, 5 है। इसका मतलब 5, ये दो ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते। इसके बाद यू का देखिए कोड यहाँ पर कितना लिखा हुआ, 6, यानी 5 के बाद कितना आएगा, 6, बस हो गया। इसका मतलब इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा। बस यहीं से हम पता कर लेंगे और आंसर हमारा निकल आएगा। इसके बाद देखिए ई का देखेंगे तो 22 आएगा इस तरीके से। चलिए दोस्तों, इसी टाइप का एक प्रश्न और देखते हैं। इसका भी सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए क्या होगा। आपके सामने ये रहा, लिखा हुआ है, यदि संडे को 012345 कोड में है और बिग को 678 कोड में लिखा जाता है तो आप सैंड बी ए वाई यानी सैंड बी को किस कोड में लिखेंगे। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर पहला करवाया है दोस्तों, उसी टाइप का ये भी है। इसका भी आंसर आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में दीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर SUNDAY लिखा हुआ है और बिग का की कोड लिखा हुआ है, लेकिन प्रश्न में पूछा गया है सैंड BAY, यानी यहाँ पर देखेंगे एस का कोड हमारा कितना है, 0 है। इसका मतलब 0 तो आएगा ही। ए के बाद ए नंबर देखिए। हाँ चलिए, काफी लोगों के जवाब इसके सही आ रहे हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं ए यहाँ पर कितना लिखा हुआ है हमारा, ए देखिए लास्ट में लिखा हुआ है, यानी यहाँ पर 4 आएगा, यानी 0 के बाद हमारा कितना आना चाहिए, 4। इसका मतलब ये वाले हमारे ऑप्शन क्या होंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब आगे देखिए, इसके बाद एन लिखा हुआ है, एन का कोड आप तीसरे नंबर के देख रहे हैं, 2 लिखा हुआ है। इसका मतलब 042, बस हो गया। यहीं से हम पकड़ लेंगे और हम बता देंगे हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, दूसरा सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर भी देखिए कोडिंग डिकोडिंग का ही है। लिखा हुआ, यदि एक विशिष्ट कूट भाषा में, ये जो लिखा हुआ है NOITCLES सिलेक्शन के लिए लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में AIDNI किसके लिए लिखा जाएगा। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे अगर, तो यहाँ पर देखेंगे जो ये लिखा हुआ है इसी का रिवर्स लिखा गया है, उल्टा लिखा गया है। यहाँ पर देखिए एस के बाद ई आएगा, एल आएगा, ई आएगा, सी आएगा, TION, इसी तरीके से रिवर्स लिखा गया है। तो हम भी क्या करेंगे, इसको रिवर्स लिख देंगे, तो यानी INDIA, यानी इसका जो सही आंसर होगा इंडिया होगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, बी नंबर सही हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए चौथा नंबर, उसी टाइप का ये भी लिखा हुआ है, यदि एक कूट भाषा में इंस्टीट्यूशन को, ये भी देखिए, ये इसको भी देखिए, ध्यान से देखेंगे तो इसको भी क्या कर रहे हैं, ये उल्टा लिख रहा है, इंस्टीट्यूशन है ना ये। यहाँ पर देखिए NOITU, इसी प्रकार से बिल्कुल इसी टाइप से इसको भी हम उल्टा कर देंगे, यानी TCE देखिए कहाँ पर लिखा हुआ है। चलो ये तो हो ही नहीं सकते, यहाँ पर देखो TCE मिल रहा, और आगे देखिए FRE बिल्कुल सही। इसका मतलब सही जवाब इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि काफी लोग इसका आंसर डी बिल्कुल सही दे रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा हुआ है, 5 मित्र एक पंक्ति में दक्षिण दिशा में मुंह करके बैठे हैं। उनमें से मोहन जो है बालू और राजू के बीच में बैठा है और राजू जो है परवीन के ठीक दाईं ओर बैठा है। इस तरह से अमित जो है बालू के दाईं ओर है, तदनुसार सबसे दाईं ओर कौन होगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है दक्षिण दिशा में। अब देखिए दक्षिण दिशा हमारा क्या होता है, आपको पता होगा, इधर पूर्व होता है, इधर क्या होता है, पश्चिम होता है, इधर हमारा उत्तर होता है, दक्षिण। इसका मतलब ये इस तरीके से बैठे हुए हैं, 5 मित्र हैं और इस तरीके से दक्षिण की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। 1 2 3 आपके 4 और ये 5, 5 मित्र जो हैं दक्षिण दिशा में बैठे हुए हैं। आगे लिखा हुआ है, उनमें जो मोहन है बालू और राजू के बीच में बैठा हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर देखिए मोहन को बैठा देते हैं और आगे देखिए लिखा हुआ है और राजू जो है परवीन के ठीक दाईं ओर है। इस तरीके से अमित जो है बालू के दाईं ओर है। सबसे दाईं ओर कौन सा होगा। देखिए पूरा सवाल पढ़ने के बाद आप यहाँ पर ऐसा करते हैं, एक नंबर छोड़ के बैठालते हैं, मोहन को बैठालते हैं, मोहन मान लेते हैं। मोहन हमारा कहाँ पे है, यहाँ पर मान लेते हैं, बीच में यहाँ पे लिख लेते हैं। ये कहाँ, यहाँ पर मोहन मान लो बैठा है, मोहन जो है बैठा हुआ है और इसके बगल में कौन है, बालू और राजू। यहाँ पर लिख लेते हैं बालू है, ठीक है, और यहाँ पर लिख लेते हैं राजू है। बालू और राजू इसके अगल बगल बैठ गए। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है,
परवीन के ठीक दाईं ओर। अब देखिए, अगर हम इस तरफ बैठेंगे तो हम इधर से, अगर देखिए इधर की तरफ बैठे हैं मुंह करके, तो अगर हम इधर से देखेंगे तो हमारा उल्टा दिखेगा। जो हमारा लेफ्ट होगा उनका राइट होगा, हमारा राइट होगा तो उनका लेफ्ट होगा। इस चीज को भी याद रखिए। अब यहाँ पर देखिए, अगर इस तरफ मुंह करके बैठा होगा तो परवीन के बाएं, परवीन के बाएं, हाँ परवीन के ठीक दाएं, परवीन के ठीक दाएं कौन आएगा? आपका राजू आ जाएगा। इसका मतलब लास्ट में हमारा कौन बैठा होगा? परवीन बैठा होगा। लास्ट में हमारा कौन बैठा होगा? परवीन बैठा होगा। और आगे लिखा हुआ इसी तरह से अमित जो है बालू के दाईं ओर बैठा हुआ है। इसका मतलब लास्ट में सबसे इधर अमित कौन बैठा होगा? अमित बैठा होगा। अब ठीक है, प्रश्न में पूछा गया सबसे दाईं ओर। अब देखिए, सबसे अगर दाईं ओर देखेंगे और इस तरफ का अगर हमारा मुंह है तो हमारा दायां कहाँ होगा? अब देखिए, सबसे दाईं तरफ यानी दायां हमारा इस तरफ होगा, ठीक है ना। अगर इधर की तरफ मुंह करके बैठे हैं, अगर इस तरफ करके बैठेंगे तब दायां हमारा इधर आता। तो यहाँ पर सीधे हमारा आंसर हो जाएगा अमित। बस हो गया। आप डायग्राम बना लेंगे, आपका आंसर निकल आएगा। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, ये भी देखिए उसी टाइप का, ये भी है हल्का सा। इसका भी आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है ABCD कैरम का खेल खेल रहे हैं। AC और BD पार्टनर है। CD के बाईं ओर बैठा हुआ है जिसका मुख दक्षिण की ओर है। तो पूछा गया है तो A का मुख किस दिशा में होगा? अब देखिए, कैरम है, मान लेते हैं कैरम बना लेते हैं। चार लोग खेल रहे हैं, 1 2 3 4, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, ए जो है सी पार्टनर है। इसका मतलब इसी के पार्टनर जो होता है हमेशा आमने सामने होते हैं। ये भी याद रखिएगा, अगल बगल के लोग पार्टनर नहीं होते। हमेशा जो उसके अपोजिट यानी सीधे बैठा होगा वही पार्टनर माना जाता है। यहाँ पर देखिए, इसका जो पार्टनर होगा यानी यहाँ पर बी बैठा होगा तो यहाँ पर कौन बैठा होगा? डी। अब आगे देखिए लिखा हुआ है सी। प्रश्न देखिए आगे पढ़िए, लिखा हुआ सी जो है डी के बाईं ओर बैठा हुआ है। यानी जो सी है डी के बाईं ओर बैठा हुआ है। बिल्कुल सही बात है, बैठा हुआ है। और आगे देखते हैं, जिसका मुख दक्षिण की ओर है। जिसका मुख, जिसका का मतलब इस डी वाले के लिए। अब देखो, जिसका वर्ड लगा हो, जो लगा हो, वो हमेशा सेकंड वाले के लिए होता है। यानी इसका मुंह देखिए दक्षिण की ओर है। यानी ये बताना चाह रहे हैं इधर की तरफ देख रहे हैं, दक्षिण की तरफ। ठीक है, तो पूछा गया ए का मुख किधर होगा? तो ए इधर देख रहा होगा। ए इधर देखने का मतलब होता है ये हमारा डायरेक्शन कौन सी होती है? पूर्व होता है। कौन सा होता है? पूर्व। बस हो गया। तो इस प्रश्न में मैं क्या पूछा गया था? ए का मुख किस दिशा में होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? तीसरा हो जाएगा, पूर्व की ओर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही सिंपल था। हाँ चलिए, इस टाइप के भी हमने प्रश्न कल कराए थे। अब इसका आंसर आप बताइए सभी लोग कितना होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है उमेश जो है सतीश से लंबा है। सुरेश लंबाई में नीरज से छोटा है किंतु उमेश से लंबा है। उनमें सबसे लंबा कौन होगा? चलिए दोस्तों, आप लोग भी लगाइए और हम भी लगाते हैं और अपना आंसर आप मैच करा लीजिएगा। अगर सही है तो अच्छी बात है, तैयारी है। अगर नहीं है तो उसको फिर से लगाने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर देखिए उमेश लिखा हुआ है सतीश से लंबा है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं उमेश हो गया। मान लो ये उमेश हो गया। अब बोला गया है सतीश से लंबा है, इसका मतलब सतीश से क्या हो गया? लंबा हो गया। जैसे प्रश्न बोलेगा वैसे ही करना है। आगे देखिए लिखा हुआ है सुरेश जो है लंबाई में नीरज से छोटा है। इसका क्या मतलब हुआ? सुरेश जो है, मान लेते हैं सुरेश जो है कहाँ किससे छोटा है? नीरज से छोटा है। इसका मतलब नीरज बड़ा रहा होगा। नीरज क्या रहा होगा? बड़ा रहा होगा। किंतु, किंतु मतलब उमेश से क्या है? लंबा है। इसका मतलब उमेश से क्या है? ये लंबा है। ठीक है, अब ऐसा करो, इन सबको एक साथ मिला लो। तो देखिए नीरज है, सुरेश है, उमेश है, ठीक है ना। इस तरीके से लिख लीजिए और लास्ट में हमारा सतीश आ जाएगा। तो नीरज, सुरेश, उमेश, उमेश के बाद तो सतीश लिखा है। ये वाली लाइन देखो ध्यान से, उमेश के बाद सतीश यानी इसी के आगे सतीश कर लो, कोई दिक्कत थोड़ा है। वही चीज यहाँ पर भी आ गया, उमेश और सतीश। ठीक है। अब यहाँ पर पूछा क्या गया था? पूछा गया था उनमें सबसे लंबा कौन होगा। आपको लंबा दिख ही रहा होगा। सबसे लंबा कौन है? नीरज है। जो बड़ा होगा वही सबसे लंबा होगा। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। काफी लोगों के जवाब सही आ रहे हैं। चलिए इसका बताइए। हाँ 8 नंबर बताइए, इसका आंसर क्या होगा? सभी लोग लगाइए। यदि अंजू लंबाई में रेम्या से लंबी और महिमा से छोटी है और रेम्या जो है सौम्या के बराबर ही लंबी है तो सबसे लंबी कौन है? अब देखिए उसी टाइप का ये भी है। सभी लोग इसका आंसर दीजिए। हाँ चलिए इसको भी लगाइए। 8 नंबर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ यदि अंजू है लंबाई से रेम्या से लंबी है, ठीक है ना। जैसे प्रश्न बोलेगा वैसे ही करना है। तो पहले देखिए अंजू के लिख लेते हैं। यहाँ पर अंजू जो है लंबाई में रम्या से लंबी है। इसका मतलब है रम्या छोटी रही होगी, यानी रम्या छोटी रही होगी, सीधी सी बात है। और आगे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। रम्या से छोटी और रम्या जो है सौम्या के बराबर है और रम्या जो है सौम्या के क्या है? बराबर है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, रम्या सौम्या के बराबर ही लंबी है। और आगे क्या लिखा था? यदि अंजू जो है लंबाई में रम्या से लंबी और महिमा से छोटी है। महिमा छोटी का मतलब क्या हुआ? अंजू यानी इससे क्या बड़ी होगी? महिमा, महिमा क्या है? बड़ी है सबसे।
अब प्रश्न में क्या पूछा गया था, सबसे लंबी बताइए, तो सबसे लंबी तो आपको दिख ही रहा है, सीधी सी बात है महिमा होगा। इसमें से काफी लोगों का आंसर बिल्कुल सही आया है, महिमा होगा इस प्रश्न का आंसर, यानी ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ यहाँ पर देखिए, इस टाइप के भी हमने प्रश्न कराया है काफी सारे। इसका आंसर बताइए, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो हमारा एंटीबायोटिक लिखा हुआ है, अब यहाँ पर देखिए एंटी तो है, ये बनाया ही जा सकता है, TIN है, ये भी बनाया जा सकता है, ठीक है ना। TOP, अरे पी कहाँ से आ गया, पी तो कहीं दिया ही नहीं है यहाँ पे, तो पी कहाँ से, इसका मतलब है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा, यानी टॉप जो है ये इसको नहीं बना सकते हैं, बाकी सब बना सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ये भी देखिए उसी टाइप का है, इसका भी आंसर आप सभी लोग दीजिए, बहुत ही सिंपल प्रश्न होते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। सेलिब्रेशन लिखा हुआ है, अब यहाँ पर ध्यान देखेंगे, टेलर लिखा हुआ है, TALI, ये तो लिखा हुआ है, चलो मिल रहा है कहीं ना कहीं से। एक्शन देखिए, एक्शन ACTI, और ये भी मिल रहा है। चलिए क्रिएट की अगर बात करते हैं तो ये भी मिल रहा है, ठीक है ना। और अगर हम इसकी बात करते हैं ब्रेथ की, तो BREATH, एच कहाँ है, एच तो यहाँ कहीं है नहीं, नहीं है ना एच, हाँ, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी होगा। ऐसे आप तेजी से पता कर सकते हैं, जो भी अक्षर आपको दिए गए ऑप्शन में नहीं दिखेगा वही हमारा आंसर सही होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। हाँ यहाँ पर देखिए, बहुत ही सिंपल इस टाइप के प्रश्न होते हैं। लिखा हुआ है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक निम्नलिखित शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाएगा। अब आपको पता होगा, अक्षरों से मिलकर हमारे वाक्य बनते हैं, वाक्य से मिलकर शब्द बनते हैं, ठीक है ना। सॉरी, अक्षरों से मिलकर हमारे शब्द बनते हैं, शब्द से मिलकर हमारे क्या वाक्य बनते हैं, और वाक्य से मिलकर हमारा पैराग्राफ बनता है। यानी अक्षर, शब्द, वाक्य, पैराग्राफ, यानी 4132, 4132 कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर चौथा होगा, इसका डी सही होगा, ठीक है ना। अक्षरों से मिलकर शब्द बनते हैं, शब्द से मिलकर वाक्य बनते हैं, वाक्य से यानी काफी सारे वाक्यों को अगर ऐड जोड़ दिया जाता है तो हमारा पैराग्राफ बन जाता है। चलिए समझ गए होंगे। चलिए इसका आंसर दीजिए, ये भी देखिए उसी टाइप का है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाएगा। अब आपको बताना है कौन सा सार्थक क्रम होगा। यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए, सबसे पहले तालाब, जो छोटा सा जिसे पानी यानी भरा रहता है, गाँव वाँव के वगैरह देखा होगा, कहीं खेतों वेतों में बाहर बना रहता है, वो छोटा मोटा क्या होता है, तालाब होता है। इससे बड़ा अगर आप देखेंगे तो क्या आएगा, नदी आती है। नदी के बाद फिर कौन आएगा, समुद्र आएगा। इससे सबसे महासागर, यानी महासागर में सब आ जाएगा। तो इसका जो सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी 2341। चलिए इसी टाइप के एक प्रश्न और कराते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। अब यहाँ पर देखिए पूछा गया, दिए गए उत्तरों में से कौन सा एक सार्थक क्रम होगा। अब देखिए यहाँ पर भी आपको पता होगा, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था और प्रौढ़ावस्था। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि सबसे पहले कौन सी कंडीशन आती है, आपकी शैशवावस्था होती है, ठीक है ना, बिल्कुल बचपना, यानी छोटा सा बिल्कुल जब होता है शैशवावस्था, बच्चे का जन्म होता है। उसके बाद हमारा आएगा, क्या आएगा, बाल्यावस्था आती है। बाल्य मतलब छोटे मोटे जो उम्र होती है पढ़ाई लिखाई की, बाल्यावस्था। इसके बाद जवान हो जाते हैं, किशोरावस्था आ जाता है, ठीक है ना। इसके बाद लास्ट में बुढ़ापा यानी प्रौढ़ावस्था। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो इसका ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, 3124, यानी इसका भी आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए कुछ भी नहीं था, बस आपको यही बताना था। आगे देखते हैं। हाँ, इस प्रश्न में देखिए ये लिखा हुआ है हमारा, थोड़ा सा और जूम कर देते हैं, अच्छे दिख जाए, अब दिख रहा होगा। चलिए, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। मतलब आपको ये बताना है कि जो ये चार हमारी आकृति बनी हुई है, इनमें से एक आकृति यहाँ पर अगर फिल कर देंगे तो पूरी आकृति हमारी कंप्लीट हो जाएगी। चलिए इसका आंसर बताइए। चलिए सीधे ही देखो, काफी लोगों का आंसर आ भी रहा है। चलिए देखो, यहाँ पर सीधे आपको दिख रहा होगा, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये लाइन ऐसे है ना, तो देखो ये बना है, ये तो लाइन ऐसे खींची है, चलो ये भी खींची है। इसके बाद आप देख रहे हैं ध्यान से, ये ऐसे बना लेगा, इस तरीके से बना लेगा, ये देखो है। फिर इसके बाद देखो ये ऐसे बनाएगा, ठीक है ना, फिर ये गोला बना लेगा। तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, ये भी उसी टाइप का है। लिखा हुआ है, वह उत्तर आकृति चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति क्या छिपी हुई है। अब आपको बताना है ये जो प्रश्न आकृति है इसमें छिपी हुई है। तो आप देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तेजी से, ये ऐसे गया है, ऐसे गया है, ऐसे, ये तो पहले में मिल रहा है। तो इसका मतलब ये कौन सी आकृति नहीं छिपी हुई है, ऑप्शन नंबर पहला ही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर देखिए दर्पण से संबंधित प्रश्न है। लिखा हुआ है, कौन सी उत्तर आकृति दी गई आकृति की सही दर्पण प्रतिबिंब को बताएगी। अब देखिए दर्पण है, दर्पण हमेशा न दिया हो तो इस तरफ मान के चलिएगा, ठीक है, वैसे भी दर्पण
इसी तरह मान के चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो यहाँ पे मान लो रखा हुआ है, अब इसे हमें बताना है, इसी का उल्टा हो जाएगा, यानी इधर है तो इधर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी होगा। ज़्यादा दिक्कत हो तो आप एक पेज में बना लीजिएगा ऐसे, उसको पलट के देखेंगे तो आपको आकृति यही दिखेगी। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, दी गई उत्तर आकृतियों में से उस आकृति को चुनिए जिस प्रश्न आकृति में क्या निहित है। अब आपको बताना है ये प्रश्न आकृति इसी टाइप को देख कराए थे, चलो ये भी वैसे ही है। चलो इसका आंसर बताइए सभी लोग क्या होगा। यहाँ पर देखिए निहित है, इसका मतलब ये तो ऐसे बना ही रहा है, और आपका ये भी बना दे रहा है ऐसे ही, बिल्कुल सही। यानी ये पहले ही ऑप्शन इसका हो जाएगा। तो प्रश्न में क्या पूछा गया था, कौन सी प्रश्न आकृति निहित है, तो हम बता देंगे उत्तर आकृति में कौन सा है, पहला वाला हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ यहाँ पर देखिए त्रिभुजों की संख्या पूछी गई है कि दी गई आकृति में टोटल हमारे त्रिभुज कितने होंगे। अब देखिए यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या बताना है। आपको दिख रहा होगा एक त्रिभुज तो आपको ऐसे ही दिख रहा है, एक एक ये दिख रहा है, दो एक ये दिख रहा है, तीन एक ये दिख रहा है, चार एक ये दिख रहा है, पाँच पाँच तो ऐसे ही आपको दिख रहे हैं। इसके बाद एक बड़ा वाला हो गया छः, छः हो गए ना। और देखिए छः के बाद आप ये देखेंगे एक ये बना रहा है ऐसे सात, एक ये बना रहा है आठ, आठ हो गए, और एक ये भी बना रहा है इसमें बड़ा सा, आठ एक नौ। यानी इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। दिए गए आकृति में कितने त्रिभुज होंगे, नौ होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, कौन सी आकृति जो है मनुष्य, वनस्पति और गाय के बीच को संबंध को सर्वाधिक दर्शाएगी। यहाँ पर आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए वनस्पति मान लो ये है, मान लेते हैं, तो कुछ भाग इसमें मनुष्य में भी चला जाएगा, कुछ गाय के भी, ये दोनों हमारे कैसे होते हैं, सजीव में आते हैं, बस हो गए। तो इस प्रश्न का आंसर यही वाला हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर तीसरा ही सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कुछ भी नहीं था इसमें। हाँ यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख छात्र, कॉलेज और स्कूल के बीच के संबंध को सर्वाधिक दर्शाता है। अब यहाँ पर देखिए जो भी हमारे छात्र होंगे, ठीक है ना, वो स्कूल में भी पढ़ेंगे, कॉलेज में भी पढ़ेंगे, ठीक है ना, कॉलेज यानी बड़ी पढ़ाई होती है। तो यहाँ पर ये कह सकते हैं अगर ये छात्र हैं ये स्कूल में भी पढ़ सकते हैं और कॉलेज में भी, बस हो गया। तो इसमें पूछा क्या गया था, सर्वाधिक सही कौन सा दर्शाता है। तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा इसका बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ, यदि अप्रैल माह की 8 तारीख को सोमवार को पड़ती है तो उस माह की 30 तारीख किस वार को पड़ेगी। देखिए कितना सिंपल प्रश्न है। अब आप ये बताइए 8 तारीख को अगर सोमवार है, 8 तारीख क्या है, सोमवार है, साथ साथ जोड़ते चले जाइए, यानी आप कहेंगे 15 को भी सोमवार होगा, 22 को भी सोमवार होगा, 29 को भी सोमवार होगा, यानी 30 को हमारा क्या रहा होगा, मंगलवार। बहुत सिंपल प्रश्न था। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, सी नंबर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये ब्लड रिलेशन का लिखा हुआ है, यदि एक्स और वाई क्रमशः पत्नी और पति हैं और बी भाई है एक्स का, तो बी का पुत्र वाई से किस प्रकार संबंधित है। यहाँ पर देखिए ये मान लेते हैं एक्स है, ये मान लेते हैं वाई है, प्रश्न में मेंशन कर रखा हुआ है पत्नी है, पहले पति है, इसका मतलब ये पत्नी होगी, तो ये हमारे कौन है, पति है। अब आगे देखिए लिखा हुआ है और बी भाई है, किसका भाई होगा, पत्नी का। और जो जिसमें लगा होता है वो फर्स्ट वाले के लिए होता है, ये भी याद रखिएगा। तो बी भाई है, इसका मतलब इसका जो बी है क्या होगा, भाई रहा होगा। आगे क्या लिखा हुआ है, हाँ एक्स का, अच्छा प्रश्न में वैसे ही बोल दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं है। और बी भाई है एक्स का, तो पूछा गया बी का जो पुत्र होगा, इसका जो पुत्र होगा, मान ली इसका जो पुत्र होगा, इसका जो पुत्र होगा वाई से किस प्रकार संबंधित है। अब ये बताओ, ये मान लीजिए इनकी मम्मी हुई, मम्मी, ठीक है ना, ये कौन है, पापा हुए, ये पापा हो गए इनके, पापा की मम्मी कौन लगी, बुआ, बुआ लगे ना, तो ये फूफा लगेंगे इनके पति, तो कौन सा हो जाएगा, फूफा और भतीजा का। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, अंकल और ये जो लिखा हुआ है ना फूफा और भतीजा का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ यहाँ पर देखिए घड़ी का एक प्रश्न आया हुआ है, बहुत ही आसान है। लिखा हुआ है, घड़ी की घंटे की सुई है 72 घंटे में कितने चक्कर पूरा करेगी। अब आपको देखिए घड़ी आपने अगर ध्यान से देखा होगा, 12 घंटे जब घूम जाते हैं तो हम बोल के क्या बोलते हैं, मतलब घंटे वाली सुई जो होती है 12 घंटे तो घूमती है, तभी तो एक पूरा चक्कर लगा लेती है।
1 बजा है, 2 बजा है, 3, इस तरीके से कहते हैं टोटल, यानी 12 बजते हैं, 12 के बाद फिर शुरू हो जाता है 1 2 3। ठीक है ना, रेलवे तो है नहीं कि 24 घंटे काम चलता है, हम जनरली 12 घंटे मान के चलेंगे। तो 12 घंटे में मान लीजिए पूरा चक्कर लग गया। अब देखिए 72 घंटे में, अब ये बताओ 72 घंटे में पूछा है तो सीधे 12 से भाग कर दो, आपका निकाल आएगा कितने, 6 चक्कर पूरे होंगे। वैसे भी आप समझ सकते हैं 12 घंटे में एक चक्कर पूरा होगा, तो 72 घंटे में 6 चक्कर, भाग दे देंगे। तो इस प्रश्न का आंसर कितना आएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, यहाँ पर देखिए पूछा गया दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करिए। 13, 6, 1, 6, 8, 6, 4, 6, इस तरीके से लिखा हुआ है और आपको बताना है। देखिए थोड़ा सा इसमें सोचना पड़ता है कि किस तरीके से हमारा आएगा। ये तो कभी कभी ऐसे चेक करते हैं हॉरिजेंटल, या कभी कभी वर्टिकल, ठीक है ना, इस तरीके से। तो अब आपको सोचना है इसमें क्या होगा। अब अगर थोड़ा ध्यान से देखेंगे, अगर देखिए यहाँ पर 13 6 तो 19 हो रहा है, इसका मतलब 1 आना चाहिए। चलिए 20 में से अगर हम 19 को माइनस कर देंगे दोस्तों तो 1 आएगा, इसका मतलब 20 हमने नंबर में घटाएंगे। अगर 20 में घटाया है तो इन दोनों का जोड़ भी 20 में घटाना पड़ेगा। 20 और 14 यानी 8 6 होता है 14, 20 में 14 घटाएंगे 6, बिल्कुल सही है। उसी प्रकार 20 में से 6 4 10 जोड़ेंगे तो 10 आएगा। अब 20 में घटाएंगे यानी 10, देखिए 10 लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है। इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर दूसरा होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, ये वाला प्रश्न देखिए लिखा हुआ है, एक पुस्तक के 300 पृष्ठ हैं और प्रत्येक पृष्ठ पर 10-10 शब्दों की 20 पंक्तियां हैं, पुस्तक में कुल कितने शब्द हैं। अब देखिए इसमें कुछ भी नहीं करना है, जब भी पुस्तक में कुल कितने शब्द की बात कर रहा है, पंक्तियां हमारी 20 हैं, सब कितने कितने शब्दों की हैं, 10-10 शब्दों की पंक्तियां हैं, तो 10 गुणे 20 कितनी पंक्तियां, पृष्ठ कितने, सबको मल्टीप्लाई कर लो, आपका निकल आएगा पुस्तक में कुल कितने शब्द हैं। 300 पृष्ठ हैं और यहाँ पर 10-10 शब्दों की पंक्तियां हैं, पंक्तियां हमारी 20 हैं, सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपका आंसर निकल आएगा। 2 1 कम 2, 2 3 6, कितने जीरो बढ़ाएंगे आगे, आगे बढ़ाएंगे हम कितने, 2 4 जीरो, यानी 4 जीरो और बढ़ा लीजिए, कोई दिक्कत थोड़ा है, 60,000। यानी इस प्रश्न का जो सही आंसर आएगा हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, 60,000। चलिए उम्मीद है दोस्तों सभी लोग समझ गए होंगे। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो सभी लोग लाइक शेयर भी कर दीजिए, जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए दोस्तों कल फिर मिलेंगे रीजनिंग के ही बीएड के प्रवेश परीक्षा के लिए। चलिए दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो सभी लोग लाइक शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।